गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल्सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। हम अपनी HPGK वाली जो सीरीज है उसे स्टार्ट करें। उसकी आज सेकंड क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेमस मोहन पार्क इज़ लोकेटेड। जो आपका फेमस मोहन हेरिटेज पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? HP में। HP की किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो वो आपका सोलन में लोकेटेड है। अब सोलन की बात कर ही रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे शूलिनी मंदिर, शूलिनी मेला, ये कहाँ पर लगता है? तो जो आपका शूलिनी मंदिर है वो सोलन में पड़ता है और शूलिनी फेयर में यहाँ पर मनाया जाता है। अब बात आती है सोलन की। जो सोलन का नाम था वो कैसे पड़ा? तो सोलन का नाम शूलिनी नाम से ही पड़ा। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपका कहाँ पर है? केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। तो ये भी आपका सोलन में पड़ता है, जहाँ पर कि रेबीज के टीके को बनाया जाता है। पागल कुत्तों के काटने का इंजेक्शन यहाँ पर तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं सनावर या लॉरेंस स्कूल, ये कहाँ पड़ता है? तो ये सोलन के कसौली में पड़ता है। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ये नोनी में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी और ये भी सोलन में ही स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हिमाचल में मशरूम सिटी किसे कहा जाता है? तो ये आपकी सोलन को कहा जाता है, जिसे खुम सिटी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Who was the Raja of Bilaspur in 1682 when Guru Gobind Singh visited the territory? कि 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे विजिट करने गए थे? तो उस टाइम जो राजा थे वो आपके भीमचंद थे। और भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच सफ़ेद हाथी को लेकर एक विवाद था। सफ़ेद हाथी गुरु गोविंद जी के पास हुआ करते थे, जिसकी वजह से इनके बीच में भगानी साहिब का युद्ध हुआ था और ये 1682 में हुआ था। इनके बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें कि भीमचंद की हार हो गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच डिस्ट्रिक्ट इन HP इज़ फेमस फॉर फ्रेटर्नल पोलेंड्री? तो HP की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो बहुपति प्रथा के लिए फेमस है? तो ये किन्नौर है। और बहुपति प्रथा का मीनिंग है कि एक औरत के बहुत सारे पति होना। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की किन्नौर के, जैसे खेपा फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल यहाँ के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं किन्नौर में। रिब्बा काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रिब्बा क्यों फेमस है? तो रिब्बा वैली ऑफ ग्रेप से अंगूरों की घाटी कहा जाता है, जो कि किन्नौर में स्थित है। भेड़ प्रजनन फार्म भी यहाँ पर स्थित है, जो कि किन्नौर के करछम में स्थित है। तिब्बतियों के द्वारा किन्नौर को एक नाम दिया गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे खुन्नू कहा जाता है। जो तिब्बती है वो किन्नौर को खुन्नू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ HP वॉज। हिमाचल के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो S चक्रवर्ती थे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? ये तो हुए आपके मेल। अब फीमेल पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट फीमेल जो गवर्नर थी वो थी आपकी शीला कौल। फर्स्ट चीफ कमिश्नर NC मेहता। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हमीदुल्ला बेग। फर्स्ट विधानसभा स्पीकर जयवंत राम। फर्स्ट वुमेन स्पीकर विद्या स्टोक। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी KL मेहता। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हिमाचल से संबंधित थे, हिमाचल के रहने वाले जो फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, तो वो थे आपके मेहरचंद महाजन, जो कि कांगड़ा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ HP? कि जो पार्वती थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी एजेंसी उसे एग्जीक्यूट करता है? तो वो आपका NHPC करता है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और जो पार्वती थर्ड
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट का है, तो ये 520 मेगावाट का है। अब बात कर लेते हैं पार्वती परियोजना, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना है। ये आपकी 2051 मेगावाट की है। क्वेश्चन नंबर 6, HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, कि हिमाचल का जो बिजली या विद्युत बोर्ड है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो आपका 1971 में। और 1971 में दो चीज़ें भी याद रख लीजिए कि 1971 में ही हमारा हाई कोर्ट बना था और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी 1971 में ही बना था। और HPPSC की जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे आपके KS कटोच। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुना अवार्ड, हिमाचल के वो पहले खिलाड़ी जिन्हें अर्जुना अवार्ड प्राप्त हुआ था, तो वो थी आपकी सुमन रावत, जिन्हें 1987 में ये अवार्ड मिला था। इसी के साथ कुछ और भी खिलाड़ी हैं हिमाचल के जिन्हें ये अवार्ड मिला है। विजय कुमार को 2007 में, जो निशानेबाजी से संबंधित है। अजय ठाकुर कबड्डी से रिलेटेड है। शमशेर जंग, इन्हें भी ये अर्जुना अवार्ड मिला है। सीता गोसाई, जो पूर्व हॉकी का कप्तान रह चुकी है, इन्हें भी ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, हु टुक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल, वो कौन थे जिन्हें चंबा की काश्तकारी और रुमाल कला में इंटरेस्ट था, तो वो थी आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब कुछ चंबा से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे साहिल वर्मन द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी और चंबा का नाम भी इन्होंने जो रखा था वो अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था। उदय वर्मन, जिन्होंने चंबा की जो कला थी, रुमाल कला या जितनी भी कलाएं थी, इनमें इनके ही शासनकाल में ये फली फूली थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द मसरूर टेम्पल्स ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच सेंचुरी, जो आपका मसरूर रॉक का टेम्पल है कांगड़ा में, जो बहुत ही फेमस है, वो कौन सी सेंचुरी में बना था, वो आपका बना था 8th सेंचुरी में। इसे एलोरा ऑफ हिमालय भी कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल को। वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि एलोरा ऑफ हिमालय तो मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है, बट अजंता ऑफ हिमालयस किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी, कि मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये वो किया गया था यहाँ के राजा अजबर सेन द्वारा। अजबर सेन 1527 में मंडी के राजा बने थे और 1527 में ही इन्होंने मंडी शहर की स्थापना की थी। इनके द्वारा चंबा में भूतनाथ मंदिर भी बनाया गया और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1534 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, नागरू माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो नागरू माउंटेन पीक है वो हिमाचल की किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है या अवस्थित है, तो ये आपकी मंडी में स्थित है। और मंडी में नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। अब बात कर लेते हैं कुछ मंडी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। सिकंदर धार, ये भी मंडी में पड़ता है। बला घाटी, जो कि हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है, ये भी मंडी में स्थित है। IIT मंडी, और कई बार स्पेसिफिक नाम भी पूछ लिया जाता है कि जो ये IIT मंडी है ये मंडी की किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपके कमंड में स्थित है। ये थे कुछ मंडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं प्रीवियस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12, रहला वाटर स्प्रिंग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, कि जो रहला पानी का चश्मा है ये हिमाचल की किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका कुल्लू में है, ये कुल्लू में पड़ता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और वाटर स्प्रिंग भी कर लेते हैं जो कुल्लू में पड़ते हैं, जैसे वशिष्ठ, कसोल, खीरगंगा, मणिकर्ण, ये सभी कुल्लू में पड़ते हैं। तत्तापानी जो कि बहुत ही फेमस है हिमाचल का, ये मंडी में है। चेडविक शिमला में, लुलानी और सुलह कांगड़ा में। ये कुछ फेमस
वाटर स्प्रिंग थे। क्वेश्चन नंबर 13 इज मुकीला ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मुकीला ग्लेशियर है वो हिमाचल की किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति में। अब लाहौल स्पीति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। या जो मुकीला ग्लेशियर है वो किस नदी को पानी देता है? तो वो ये लाहौल स्पीति की जो भागा नदी है ये इसे पानी देता है। चंद्रा और भागा तांडी नाम के एक स्थान पर मिलती है। बड़ा ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर सबसे बड़ा है। अगर हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो वो होगा आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जिससे एक झील वहाँ पर बनी है जिसका नाम है चंद्रताल झील। और लेडी ऑफ केलोंग ये भी एक वहाँ का ग्लेशियर है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है? ग्लेशियर है, पर्वत है, नदी है या फिर झील है? तो जी हाँ, ये भी एक ग्लेशियर है। और गेफांग ये भी लाहौल स्पीति में ये ग्लेशियर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 इज भादल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन HP। जो भादल है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी रावी की है। शायद हमने पिछले सेशन में रावी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। इसकी हमने सारी सहायक नदियाँ भी पढ़ ली थी। वैदिक नाम पुरुषणी, संस्कृत नाम इरावती, ये सारा हमने उसमें कवर कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बीर बिलिंग इज़ फेमस फॉर। जो बीर बिलिंग है आपका वो किस लिए फेमस है? हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग? तो जी हाँ, वो आपका फेमस है हैंग ग्लाइडिंग के लिए। और ये कब से यहाँ पर हैंग ग्लाइडिंग शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1978 से यहाँ पर शुरू हो गया था। और इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान कब दी गई थी? कभी भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी आ सकता है कि बीर बिलिंग जो हैंग ग्लाइडिंग के लिए फेमस है उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान किस ईयर में मिली? तो वो आपकी मिली थी 1984। तो ये थे कुछ HPGK के डिटेल क्वेश्चंस जो हमने आज कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया GK के कुछ क्वेश्चंस डिटेल से रिवाइज करेंगे। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं या जो हो चुके हैं उनमें जो बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं उससे रिलेट करके हम क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।